नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत दुनिया भर के आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ही घंटों की बारिश में कैसे डूब गया अहमदाबाद, वलसाड़, नवसारी में बाढ़ से कैसी स्थिति है, लोग सूरत के किन इलाकों में बाढ़ से परेशान हैं। इस बुलेटिन में हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले नज़र हेडलाइंस पर। गुजरात में भारी बारिश से स्थिति बेकाबू होती जा रही है। अधिकतर जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। अहमदाबाद शहर में कुछ ही घंटों में पानी भर गया। शहर से लेकर गांवों तक बाढ़ ही बाढ़ दिखाई दे रही है। दक्षिण गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों का हाल बुरा है। सबसे ज्यादा प्रभावित वलसाड़, नवसारी, डांग और सूरत हैं। लगातार बारिश हो रही है और सैलाब सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। सबसे पहले अहमदाबाद का हाल देखिए। ये अहमदाबाद का आमली गांव है। सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश हो रही है। लोग घुटनों तक के पानी में चलने को मजबूर हैं। पानी का प्रवाह देखिए, कैसे गाड़ियां उल्टी हुई हैं। बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर औंधे पड़ी हैं। बाइक्स तो पूरी तरह डूब गई हैं। अहमदाबाद के भोपाल में स्थित आमली गांव में फिलहाल मेरी मौजूदगी है। आमली गांव का ये प्रवेश द्वार का मार्ग है और मेरे आसपास में आप देख रहे हैं कमर तक का पानी आपको दिखाई पड़ेगा और इसी प्रकार से अहमदाबाद शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। मेरे पास आप देख पा रहे हैं मोटरसाइकिल पर बैठे हुए लोग, पूरी मोटरसाइकिल की जो सीट है वो जलमग्न है। किस प्रकार से पिछले एक घंटे से अहमदाबाद शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश की वजह से क्या हालात हुए हैं आप देख पर समझ पा रहे हैं। दो महिलाएं कितनी जद्दोजहद करके इस जलभराव की स्थिति में से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। जो कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार अपने गांव में जो पानी भरा हुआ है, अमली गांव के अंदर की स्थिति की बात करें, जो जलभराव की स्थिति है, वो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि वहां पे जिनको भी मदद की जा सके। मेरे पीछे की तरफ की कई सारी ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां पे गाड़ियां भी डूबी हुई हैं, लेकिन अहमदाबाद शहर की यही स्थिति और इसी स्थिति के बीच लोग रहने को मजबूर है। यहाँ पर जो तीन जो गाड़ियाँ वो आज ही फंसी हुई है। हमने एक जो गाड़ी थी वो तो निकाल दी शीशा तोड़ के, और मतलब 10 साल का यही स्थिति है। यहाँ पर थोड़ा भी पानी मतलब बरसात होती है तो पानी भर जाता है, और यहाँ का तंत्र और जो प्रशासन है वो हमारी कोई भी बात नहीं सुनता। ये हाल किसी एक दो गांव का नहीं, बल्कि पूरे अहमदाबाद जिले में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। शहर की मुख्य सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं। अहमदाबाद में औसत लगभग 6 इंच से ज़्यादा बारिश पूरे शहर में हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से बारिश बीते 2 घंटों में हुई है उसके बाद की स्थिति आप देख लीजिए। ये अहमदाबाद शहर से भोपाल की तरफ जाने वाला मार्ग है और पूरा मार्ग जलमग्न है। इसी प्रकार की स्थिति न मात्र सिर्फ इस रोड की, इस सड़क की, पर पूरे शहर के अलग अलग इलाकों के चौराहे इसी प्रकार से जलमग्न है। लगातार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से लगातार कोशिश की जा रही है कि जिन इलाकों में जलभराव की स्थिति है वहाँ पे कर्मचारियों को भेजा जाए, कोशिश की जाए कि जलभराव की जो स्थिति है उसे नियंत्रित करने की। लेकिन रुक रुक के जिस प्रकार से बारिश अहमदाबाद शहर में बीते कई घंटों से, यानी कि लगभग 2 से ढाई घंटे से जो हो रही है, उसकी वजह से जो कार चालक हैं, चाहे 2 व्हीलर चालक हैं, हर कोई परेशान है। और इसी परेशानी के बीच में अपने ऑफिस, अपने बिजनेस का जो भी कोई स्पॉट हो वहां पे जाने के लिए मजबूर है। ये अहमदाबाद शहर का मुख्य इलाका है, मनिक बाग चौराहा। यहाँ भी सुबह से लगातार बारिश हुई तो पूरा इलाका ही डूब गया, कमर तक पानी भर गया है। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को हुई जिन्हें सुबह सुबह दफ्तर जाना था।
घर से निकले तो पानी में फंस गए, गाड़ी ऊपर से खराब हो गई। अहमदाबाद का ये माणिक बाग इलाका, माणिक बाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं, हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए, लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? शायद ऐसी बारिश अहमदाबाद में इस बार तो नहीं आई, लेकिन पहली बारिश में हालत खराब। बहुत हालत खराब है बात अभी यार, बहुत बरसात है यहाँ पे। मेरी गाड़ी बंद हो गई यार, क्या करूँ यार। तो गाड़ी लोगों की बंद हो चुकी है और भी जो कुछ लोग हैं हेलमेट पहन कर निकले हुए हैं। सारे रूल तो आप फॉलो कर रहे हैं, सर पे हेलमेट भी है, लेकिन बारिश में फंस गए तो क्या करें, जाना तो पड़ेगा, ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। जहां तहां लोगों के वाहन भी फंसे हैं, कुछ अंडरपास बंद करने पड़े हैं। इन सब के बीच सवाल यही है कि इतने भारी भरकम बजट के बावजूद कुछ ही घंटों की बारिश में अहमदाबाद शहर क्यों डूब जाता है। तस्वीरों में देख लीजिए, देश का दूसरे नंबर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बजट के हिसाब से है और किस प्रकार से करोड़ों का बजट होने के बावजूद 1 घंटे की बारिश में अहमदाबाद की स्थिति क्या हो जाती है वो आप तस्वीरों से ही देख पा रहे हैं। लोग परेशान हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और आप ये सामने एक्टिवा जो जा रही है आप देख लीजिए, सीट तक जो एक्टिवा है लगभग वो डूबी है। सामने जो बाइक सवार आ रहे हैं उनकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुछ गाड़ियां भी यहां से गुजर रही हैं। हर कोई परेशान है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि सुरक्षित जगह पे पहुंचे, लेकिन अभी भी बारिश जारी है और मौसम विभाग का कहना है आज दिन भर इसी प्रकार से बारिश हो सकती है, यानी अहमदाबाद में जो जलभराव की स्थिति है वो और भी खतरनाक देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। दक्षिण गुजरात में एक बार फिर मानसून आफत बनकर बरस रहा है। वलसाड़ नवसारी के कई इलाके लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं, डैम्स के गेट खोलने पड़े, पानी जिसके कारण निचले इलाकों में भर गया है। यहाँ पिछले 48 घंटे से इतनी भारी बारिश हुई है, आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, सब भर चुका है। वो नामदा पूरा भर चुका है। अभी हम यहाँ जगन पार्क साइड से आ रहे हैं, वो पूरा भर चुका है, घुटने तक पानी है। अपना गुंजन साइड तो पूरा आसोपालो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स है उधर कमर तक पानी आ चुका है। और यही कहना चाहूँगा कि इतना सब अपना महानगर पालिका ने इतना सब किया, उसके बावजूद भी इतना पानी भर जा रहा है, तो सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 48 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ देखकर आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है। खास करके बात करें इस वलसाड़ जिले की तो यहाँ से लगभग 300 से ज़्यादा सड़कें जो है प्रभावित हुई है, उन पर जो है आवाजाही बंद कर दी चुकी है। जो बारिश हो रही है उसके चलते पूर्णा नदी, अंबिका नदी और कावेरी नदी, सभी नदियों पे अभी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है और सभी लोगों को यहाँ पे जो है सुरक्षित जाने के लिए सूचित किया हुआ है। खास करके बात करें नवसारी शहर की तो नवसारी शहर में भी जो नीचे के इलाके हैं उनको भी लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने के लिए कलेक्टर ने सूचित किया हुआ है। प्रशासन ने यहाँ पे जो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहाँ पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूँ तो 170 से ज़्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहाँ पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है। सैकड़ों कारें डूब गई हैं। स्कूल बसों की हालत भी देख लीजिए। दुकानों में पानी भर चुका है। घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है। इस पूरे इलाके में बाढ़ से तबाही का मंजर देखिए। ये सभी तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की हैं। यहां इमारत की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखकर नीचे पानी में डूबी गाड़ियों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। अब एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आपको लेकर चलते हैं।
पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है। ये हाल किसी एक सोसाइटी का नहीं है, कई सोसाइटीज में ऐसी ही गंभीर स्थिति है। घर, मकान, दुकान, गाड़ियां, सब कुछ पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते मधुबन डैम का जलस्तर बढ़ने पर सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमनगंगा नदी में 2,59,734 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद रिहायशी इलाकों की सड़कों पर सैलाब उतर आया है। सड़कों पर पानी के बहाव की रफ्तार देखिए। कश्मीर नगर, चिपवाड, सेठिया नगर और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। घरों की छतें टापू में बदल चुकी हैं। यहां भी घरों के बाहर खड़े वाहन पानी में समा चुके हैं। यहाँ पिछले 48 घंटे से इतनी भारी बारिश हुई है, आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, सब भर चुका है। वो नामदा पूरा भर चुका है। अभी हम यहाँ जगन पार्क साइड से आ रहे हैं, वो पूरा भर चुका है, घुटने तक पानी है। अपना गुंजन साइड तो पूरा आसोपालो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स है उधर कमर तक पानी आ चुका है। और यही कहना चाहूँगा कि इतना सब अपना महानगर पालिका ने इतना सब किया, उसके बावजूद भी इतना पानी भर जा रहा है, तो सरकार को कुछ करना चाहिए। एहतियात के तौर पर दमनगंगा नदी पर बने मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे के पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी कर रही हैं। लोगों से नदी और नालों से दूर रहने और दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की जा रही है। मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 48 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है। खास करके बात करें इस वलसाड़ जिले की तो यहाँ से लगभग 300 से ज़्यादा सड़कें जो है प्रभावित हुई है। उनको जो है आवाजाही बंद कर दी चुकी है। ये भी वलसाड़ की तस्वीरें हैं। ये एक पुल है जिसके ऊपर से पूरा ट्रैफिक गुजर रहा है। ट्रक, बस, कारें सब हैं और नीचे देखिए नदी का पानी कितना ऊपर आ चुका है, बिल्कुल पुल को छू रहा है। नवसारी और डांग जिले में भी हालात गंभीर हैं। मूसलाधार बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद कई इलाके पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ये तस्वीरें नवसारी की हैं, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है और लगातार हो रही बारिश के चलते अंबिका नदी का रौद्र रूप साफ देखा जा सकता है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद घाट पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। देखिए कैसे एक विशालकाय शिवलिंग पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोगों को नदी के किनारे ना जाने की चेतावनी भी जारी की जा रही है। जो बारिश हो रही है उसके चलते पूर्णा नदी, अंबिका नदी और कावेरी नदी सभी नदियों पे अभी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है और सभी लोगों को यहाँ पे जो है सुरक्षित जाने के लिए सूचित किया हुआ है। खास करके बात करें नवसारी शहर की तो नवसारी शहर में भी जो नीचे के इलाके हैं उनको भी लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने के लिए कलेक्टर ने सूचित किया हुआ है। लगातार हो रही बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ जाने से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों को नावों से रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन ने यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहाँ पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूँ तो 170 से ज़्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहाँ पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है। लगातार बारिश की वजह से डांग की अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। वहीं कावेरी नदी डेंजर लेवल से 4 फीट ऊपर बह रही है। डैम ओवरफ्लो कर रहे हैं, लिहाजा 17 से ज्यादा गांवों में अलर्ट है। स्कूल में छुट्टी कर दी गई है, कई रास्तों को बंद करना पड़ा है। नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में भी भारी बारिश हो रही, जिससे खाड़ी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाके फिर से डूबने लगे। स्थिति यह है कि लोगों के घरों को सुरक्षित छोड़कर कहीं जाने की अपील प्रशासन ने की, तो कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया।
सूरत शहर और आसपास के इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर कई फीट पानी है। लोगों के घरों तक पानी की घुसपैठ हो चुकी है। सूरत महानगर पालिका की टीमें बड़े बड़े वाटर पंप के सहारे प्रभावित इलाकों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिहायशी इलाकों में और ज्यादा पानी घुसने से रोका जा सके। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर से गुजरने वाली खाड़ियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि खाड़ी किनारे और निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा मंडराने लगा है। सूरत सहित दक्षिण गुजरात में हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में एक बार फिर से जलभराव की परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत के लिम्बायत इलाके में, और लिम्बायत इलाके में जो खाड़ी का एकदम नज़दीकी इलाका है वो मीठी खाड़ी कहा जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो रास्ते हैं वहाँ पर खाड़ी का जल भराव शुरू हो चुका है। हालांकि अभी पिछली बार की तरह हालात नहीं बने हैं, लेकिन पानी का भरना जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर ऐसे ही बरसात शुरू रहती है, ऊपरी सतह में भी बरसात शुरू रहती है और खाड़ी का जल स्तर बढ़ता है, तो यहाँ के हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। ये तस्वीरें सूरत के मीठी खाड़ी इलाके की हैं, जहाँ एक बार फिर से मानसून के इस मौसम में बरसाती पानी भरना शुरू हो चुका है। सूरत शहर निगम की ओर से प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। मॉनसून से पहले सूरत महानगर पालिका की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन जलभराव की इन तस्वीरों ने एक बार फिर प्री मॉनसून तैयारियों की पोल खोल कर रख दी, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। यहाँ बहुत गंभीर परिस्थिति आप देख सकते हो आने जाने में, और यहाँ के जो अधिकारी हैं मुझे लगता है उनकी अभी भी खुल नहीं रही। जब 7 तारीख को कई करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ, लोगों का सामान, माल सामान, 50 से 60 लोगों का जान गई, फिर भी अधिकारी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। प्री मानसून कामगिरी खाली कागज पे, कोई काम उन्होंने किया नहीं किया। आप देख सकते हो अभी भी कितना पानी भरा है। नवीन फोरिंग है, बेस्तान जाते हैं, नवसारी मेन रोड है ये। सूरत शहर के मध्य से बहने वाली तापी नदी पर बने वियर कम कॉजवे को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। ये कॉजवे सूरत शहर के 2 इलाके रांदेर और सिंहपोड़ इलाके को जोड़ता है। मॉनसून के इस मौसम से तापी नदी का जलस्तर बढ़ने से वियर कम कॉजवे अपने खतरनाक स्तर 6 मीटर से ऊपर बह रहा है। कॉजवे पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दक्षिण गुजरात में मॉनसून एक बार फिर से मेहरबान हुआ और सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी और तापी जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले फिर से उफान मारने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है सूरत से बहकर गुजरने वाली तापी नदी के तट पर, और तापी नदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वियर कम कॉजवे की तस्वीरें हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो तापी नदी है वो उफान मार रही है। मॉनसून की सीजन में ये वियर कम कॉजवे का जो रोड है, जहाँ से आप पानी बहता हुआ देख रहे हैं, यहाँ से सामान्य दिनों में वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन मॉनसून की सीजन में दूसरी बार वियर कम कॉजवे यहाँ पर ओवरफ्लो हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी और बिगड़ते हालात को देखते हुए अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कंट्रोल रूम से लगातार इलाकों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कई इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा चुका है। साथ ही तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना वजह घरों से बाहर न निकले और नदी नालों से दूर रहें, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जो चेतावनी है उसमें रात को 11 बजे से 4 बजे तक अति भारी बरसात होने की संभावना बताया गया है। कितना mm होगा, कहाँ होगा, ये अभी निश्चित नहीं है, और हमको तकेदारी और अलर्टनेस के रूप में जो पूर्व तैयारी करना है, इसके लिए तंत्र जागृत है। और कलेक्टर ऑफिस और पुलिस डिपार्टमेंट के संकलन में हमने अभी तक के जो अनुभव है उसके बेसिस पे हमने आयोजन किया है। लो लाइंग विस्तार के लोगों को हमने ऑलरेडी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम में विनंती किया है और गाड़ी की भी व्यवस्था करके उनको शेल्टर में शिफ्ट किया है। अभी तक 300 लोगों को हमने शिफ्टिंग कर दिया है।
फिलहाल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, निचले इलाकों पर पानी भी बढ़ता जा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। नर्मदा जिले में भी आसमान से आफत बरस रही है। नदियां उफान पर हैं। ऐसे में करजन डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश की वजह से यहाँ पे राजपीपला शहर में आया करजन जो डैम है, इसके 5 गेट खोल के 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये जो करजन डैम है जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। 5 गेट खोले गए हैं और जो पानी जो 40,000 क्यूसेक जो पानी जो छोड़ा जा रहा है सीधा करजन नदी में जाता है और उसी के कारण राजपीपला शहर और जो आजू बाजू के 6 गांव जो तटीय इलाके के गांव हैं उनको अलर्ट किया गया है। दरअसल नर्मदा जिले में भारी बारिश है और साथ में जो करजन डैम है, करजन डैम का जो कैचमेंट का इलाका है जो जंगल में पड़ता है, वहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है और उसी के कारण करजन डैम पे पानी का जो इनफ्लो लगातार बढ़ रहा है और उसी के कारण 40,000 क्यूसेक पानी अभी छोड़ा जा रहा है। गुजरात के नर्मदा में मूसलाधार बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो गुजरात का जो ग्रामीण इलाका है जहाँ का ये दृश्य हम बता रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा डाइवर्जन है, तेज पानी का जो बहाव आया बारिश का और उसके कारण आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो डाइवर्जन है उसका जो रोड है वो टूट गया है। अभी अभी ये बनाया गया था। दरअसल ये नर्मदा जिले का राजपीपला और डेडियापाड़ा को जोड़ने वाला रास्ता है जहाँ पे ये डाइवर्जन बनाया था। साथ में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है और साथ में तेज हवाएं भी चल रही है। इसी के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर देखकर आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, क्योंकि यह खबर उस चमकदार हीरे की है जो अंतरिक्ष की सैर पर है। गुजरात के सूरत में तैयार ज्वेलरी अंतरिक्ष में भेजी गई। पहली बार विशेष हीरे का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि उसमें क्या खास है कि उसे अंतरिक्ष भेजा गया। And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And is it? Yes. सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 18 जुलाई 2026 को दोपहर 12:05 पर देश में निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम 1 ने उड़ान भरी तो एक नहीं बल्कि कई नए इतिहास रचे गए। विक्रम 1 की लॉन्चिंग तो अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है ही और इसके साथ ही एक और नया इतिहास, रॉकेट से पहली बार अंतरिक्ष में एक हीरा भेजकर रचा गया। वैसे तो अभी तक दुनिया भर में स्पेस मिशन के लिए इंसानों से लेकर पौधों के बीज और तमाम वस्तुओं को अंतरिक्ष में भेजा गया है, लेकिन पहली बार एक नायाब हीरे को भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काईरूट के एरोस्पेस ने अपने रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। और खास बात यह है कि जितना नायाब ये रॉकेट है, ये हीरा उससे कम नायाब नहीं है। जिस हीरे को अंतरिक्ष में भेजा गया है उसका नाम है कॉस्मिक ब्लूम। ये लैब ग्रोन यानी प्रयोगशाला में तैयार किया गया हीरा है। देश में हीरों के निर्माता कॉस्मोस ब्रांड ने इसकी परिकल्पना की, वही इसके क्यूरेटर हैं और इसकी डिजाइन, पॉलिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग सूरत की नित्या जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड ने की है। जो डायमंड की एक ज्वेलरी बना के भेजी हुई है उसके अंदर बहुत मेहनत लगी, बहुत लोगों का इसमें सहयोग हुआ है और बहुत लोगों ने मेहनत की है। साउथ बे से कॉस्मोस ब्रांड थी, उन लोगों ने ये प्रपोजल रखा था और हमारी टीम ने एक कलेक्शन लॉन्च किया था और उसका नाम हम लोगों ने लोटस कलेक्शन दिया हुआ था। इस नायाब हीरे का निर्माण, पॉलिशिंग और ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा सारा काम सूरत की डायमंड फैक्ट्री में हुआ है। यानी रॉकेट भी भारत का और उसके साथ भेजा गया हीरा भी भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया। हर कोई डायमंड बनाता है, जो मैन्युफैक्चर है, जो एम्प्लॉय है, जो बॉस है, एक ही ख्वाहिश होती है कि हमको ये डायमंड हर घर तक पहुंचाना है। पर इस बार ऐसा हुआ है, हर घर तक तो पहुंच रहा है पर पेस में भी पहुंच रहा है। तो अपने लिए, ये भारत के लिए, आत्मनिर्भर के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक रोजगार के लिए बहुत बड़ी चीज़ हासिल होने लग आगे जाके होगी। अब आपको इस खास हीरे के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं। इसे कंपनी की ओर से लॉन्च खास लोटस कलेक्शन में लगाया गया है। इसे कमल के फूल की शक्ल की डायमंड गोल्ड लोटस ज्वेलरी में इस्तेमाल किया गया है। इसमें 18 कैरेट येलो गोल्ड लगा है और 16.16 कैरेट के पियर शेप सॉलिटेयर लैब ग्रोन डायमंड्स का उपयोग किया गया है।
इसमें हीरे के कुल 32 पीस लगे हैं। इसका कट पियर शेप का है क्योंकि कमल की पंखुड़ियां पियर शेप डायमंड से मैच करती हैं। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। जब इसे अंतरिक्ष में भेजे जाने की बात चली तो कई बदलाव किए गए और पैरामीटर्स के हिसाब से इसे अंतिम रूप दिया गया। इसके पीछे आइडिया भी बेहद खास है। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में कमल होता है और कमल ही उनका आसन है, इसीलिए इसे लोटस कलेक्शन नाम से तैयार किया गया। इसका डिजाइन बनाने में पूरा 1 महीना लगा था। इसके बाद पूरी तरह से तैयार करने में 4 से 5 महीने का समय लगा। ये लैब में बना हुआ डायमंड है, ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट डायमंड है। अगर डुप्लीकेट डायमंड होता तो वहाँ तक पहले तो पहुँचता ही नहीं है। जैसे टेस्ट ट्यूब से अगर कोई संतान प्राप्त होती है और नेचुरल गर्भ से संतान प्राप्त होती है तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि टेस्ट ट्यूब से हुआ डुप्लीकेट बच्चा है। दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। वो माइंड के अंदर से जो डायमंड बनता है वही प्रोसेस है, वही टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये लैब से डायमंड बना हुआ। बनाने की प्रोसेस, पॉलिश करने की जो प्रोसेस है वो दोनों सेम है। आपके लिए ये बताना भी जरूरी है कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में फर्क क्या है। भौतिक, रासायनिक और ऑप्टिकल यानी दिखने में कोई अंतर नहीं होता है। माइन से निकलने वाले डायमंड और लैब में बनने वाले डायमंड का प्रोसेस और पॉलिशिंग एक जैसी होती है। इसके जो सीड्स होते हैं वो नेचुरल डायमंड्स के ही होते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे लैब में बनाया जाता है। लैब में बनाए गए हीरे प्राकृतिक हीरों के मुकाबले सस्ते होते हैं। इन्हें बनाने में समय भी कम लगता है। मुख्य अंतर इनके स्रोत, बनने के समय, कीमत और पर्यावरण पर प्रभाव में होता है। लैब में बने हीरे को अंतरिक्ष में भेजने का प्रमुख कारण ये हो सकता है कि अंतरिक्ष की चरम परिस्थितियों में इसकी कठोरता और थर्मल कंडक्टिविटी की क्षमता की जांच की जा सके, ताकि भविष्य में किए जाने वाले प्रयोगों और अंतरिक्ष के लिए जरूरी उपकरणों के निर्माण में मदद मिले। वहीं कमल जैसी शक्ल होने के कारण इस अनोखे हीरे को आध्यात्मिकता और पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जा रहा है। ये महज एक औपचारिक स्मृति चिन्ह नहीं है, बल्कि भारतीय शिल्प कौशल, कला और नवाचार का भी नमूना है और भारत की समृद्ध संस्कृति का संदेश भी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।